ਫਟਾਤ ਖਬਰ ਦੇਖੋ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਤੱਕ ਐਪ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। श्रोमणी अकाली दल जो बादल अकाली दल है उसमें कुछ चेंज आ गई, तो अगर चेंज नहीं आई तो किस इशू पर चले गए वापस। श्रोमणी अकाली दल जो सिद्धांतों पर खड़ा था उस सिद्धांतों पर हम नहीं आते तो किसी के साथ बात होनी भी बहुत मुश्किल है। लड़ने की बात तो बड़ी दूर की है, बात करनी भी मुश्किल है। जो वरनपुरा जी ने बनाए थे प्रेसिडेंट जिलों के, जिनको जिले थे उनमें से कोई गया वापस? जब उनके आदमी नहीं वापस गए तो दूसरे वापस कैसे कह सकते हैं कि आएंगे। 2022 विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की होगी पंजाब की गद्दी? लगातार पंजाब में जो सियासी घमासान है वो जारी है और अगर सियासी घमासान की बात करें तो नए समीकरण और नई राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस मुकाबले को और ज्यादा दिलचस्प बना रही है। किस तरह का मुकाबला रहने वाला है और हाल ही के दिनों में जिस तरह से नए समीकरण बने हैं उसमें शिरोमणि अकाली दल संयुक्त का अलायंस बीजेपी और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के साथ हुआ है। ज्यादा बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ शिरोमणि अकाली दल के संयुक्त के लीडर सुखदेव सिंह ढींढसा जी हमारे साथ है। ढींढसा साहब, पहला सवाल, अभी आपकी मीटिंग हुई है अलायंस के लेकर, क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रहा है जिसके तहत आप लोगों की आपस में बातचीत रही है? देखिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने के लिए 6 मेंबरी कमेटी बनाई गई है। उस दिन मीटिंग में सिर्फ ये फैसला हुआ है कि 2-2 मेंबर आएंगे तीनों पार्टियों की, वो कमेटी बनेगी, वही देखेगी कौन सा कहाँ कैंडिडेट कौन जीत सकता है और किसी पार्टी को कितनी सीटें जाती हैं वो नहीं देखना, विनेबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया और वही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएगी कमेटी जो 6 मेंबरी कमेटी है, ताकि रिप्रेजेंटेशन सारे को मिल सके और सही मामले पर जो जीत सकते हैं उनको टिकट दिया जा सके। यही हमारा फैसला है और उसी बेस पर एक 6 मेंबरी कमेटी बनाई गई है। नहीं तो जो ये 6 मेंबरी कमेटी है, क्या इसमें चर्चाएं हो गई है? क्योंकि लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, इस तरह की स्पेकुलेशंस है, जो सीट शेयरिंग को लेकर कहा जा रहा है कि जो बीजेपी है सबसे बड़ा शेयर उन्हें मिलेगा, 70 से 72 सीटें उन्हें मिलेगी, दूसरे नंबर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी को मिलेगी, तीसरे नंबर पर आपको मिलेगी। नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, किसी ने ऐसी बात ही नहीं की। विनेबिलिटी है, अगर किसी पार्टी को हमें विनेबिलिटी में ज्यादा सीटें मिलती है तो हमें मिलेंगी, अगर बीजेपी को विनेबिलिटी की ज्यादा मिलेगी तो उनको मिलेंगी। जहाँ जहाँ कैप्टन साहब को विनेबिलिटी है उनके कैंडिडेट की उनको मिलेंगी, तो किसको ज्यादा मिलती हैं वो तो उस विनेबिलिटी पे और कमेटी के ऊपर होगा कि वो देखेंगे कौन कौन सी जगह ये जीत सकते हैं। ढींढसा साहब, जिस समय आपका अलायंस हो रहा था बीजेपी के साथ, जब आपकी बातचीत हुई थी होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ या फिर गजेंद्र शेखावत के साथ, तो आपने अपना एक मैनिफेस्टो उनके सामने रखा था, कुछ डिमांड आपने रखी थी। उन डिमांड्स के ऊपर क्या कोई चर्चा हुई है? कितनी डिमांड्स को माना गया आपकी? नहीं, मानने तो उन्होंने कहा, लिख ली है, उन्होंने रख ली हैं, उनके कुछ लीगल ओपिनियन लिए जा रहे हैं और वो उस लाइन पे आ रहे हैं। तो कितने हमारे मांगे पूरी होंगी या कितनी हमारे मांगे वो वक्त ही बताएगा जब वो मान ली जाएंगी। अच्छा। तो उस वक्त हम कुछ नहीं कहना चाहते। नहीं तो अभी उसके ऊपर कितनी चीजों पर सहमति बनी है वो अभी आप शेयर नहीं करना चाह रहे हो? अभी नहीं शेयर, कुछ भी शेयर नहीं करना चाहते जितनी देर फाइनल ना हो जाए। ओके। ढींढसा साहब, अभी जो रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा है उन्होंने वापस वो अकाली दल में चले गए, तमाम जो टकसाली लीडर्स है और चर्चाएं ये इस तरह की भी थी कि प्रकाश सिंह बादल ने आपसे भी बातचीत की थी, आपको भी न्योता दिया गया था कि आप शिरोमणि अकाली दल वापस आ जाओ, कोई इस तरह की चर्चा थी? नहीं, मुझे ये बताएं पहले तो, मेरे भाई साहब हैं, मेरे बहुत 30-40 साल हमने इकट्ठे काम किया है ब्रह्मपुरा जी के साथ, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या चेंज आ गई कोई? श्रोमणी अकाली दल जो बादल अकाली दल है उसमें कुछ चेंज आ गई? तो अगर चेंज नहीं आई तो किस इशू पर चले गए वापस, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन मुझे कोई हक नहीं है कहने का कि क्यों गए, कैसे गए, वो तो वो जवाब दे सकते हैं। लेकिन मेरा मतलब ये है कि मैं कोई ऐसी नहीं करूँगा कभी भी कि जब जितनी देर श्रोमणी अकाली दल जो सिद्धांतों पर खड़ा था उस सिद्धांतों पर हम नहीं आते तो किसी के साथ बात होनी भी बहुत मुश्किल है। लड़ने की बात तो बड़ी दूर की है, बात करनी भी मुश्किल है।
उसके साथ साथ ढींडसा साहब, अब रिसेंटली अगर हम बात करें, आपके जो स्पोक्स पर्सन थे पीर मोहम्मद, वो भी पार्टी छोड़ के चले गए हैं और बार बार वो खुल के कह रहे हैं कि बहुत से जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं वो वापस अकाली दल में उनको लेकर चले जाएंगे। उनको पूछो, जो बनपुरा जी ने बनाए थे प्रेसिडेंट जिलों के, जो उनको जिले थे, उनमें से कोई गया वापस? जब उनके आदमी नहीं वापस गए तो दूसरे वापस कैसे कह सकते हैं कि आएंगे? वो तो जानते हैं पीर मोहम्मद को, वो तो बहुत बातें करता है। वो तो जैसा आदमी है सब दुनिया जानती है, कोई मैं तो नहीं, सारी दुनिया जानती है पीर मोहम्मद के लिए। तो वो कहीं बताएं तो सही कौन गया उनके साथ। ढींडसा साहब, क्या 2022 का जो चुनाव होगा, क्या आप चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि आपका राज्यसभा का जो टेन्योर है वो भी पूरा होने वाला है। क्या आप किस्मत आजमाएंगे कि आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं पहले से फैसला किया जब मैं प्रेसिडेंट अलग हूँ अकाली दल से कि मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मेरा फैसला है, मैं इलेक्शन नहीं। कहते तो बनपुरा जी भी मेरे साथी थे कि मैं भी नहीं इलेक्शन लड़ूंगा, लेकिन उन्होंने तो टिकट भी ले लिया। चलो ये तो उनकी बात है, लेकिन मैं नहीं इलेक्शन लड़ूंगा। ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम आपके अलायंस की बात करें, इस अलायंस को, जो ये अलायंस है, किसको आप मेन ओपोनेंट के तौर पर देखते हैं? किसके साथ अपना कड़ा मुकाबला देखते हैं आप? देखिए, कड़ा मुकाबला तो अभी तो बहुत गठजोड़ हो रहे हैं, कई नई पार्टियां आ रही हैं। किससे कहें? हम तो ये कह सकते हैं कि हम सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं बस। किसके साथ मुकाबला है ये तो वक्त ही बताएगा, या लोगों में के हाथ में है कि किसके मुकाबले में किसको लाते हैं। ये तो हम थोड़ा बता सकते हैं अभी। एक सवाल ये है, क्योंकि पिछले अगर 1.5 साल की बात करें तो किसानी मोर्चा है सड़कों पे था। अब किसानों ने खुद अपनी पार्टी बना दी है, 22 संगठन उनके साथ मिलकर उन्होंने ऐलान कर दिया है वो भी चुनाव लड़ेंगे। इसको किस तरह से देखते हैं? वो तो उनको हक है, उनको हक है लड़ने का। डेमोक्रेसी में किसी को भी पार्टी बनाने का, उन्होंने बहुत संघर्ष लड़ा है, हम भी उनके साथ ही रहे और बड़ी कुर्बानी है उनकी, इसमें दो राय नहीं है। हम भी उसके साथ लड़े हैं। हमने भी वापस भी मैं किया, चिट्ठी भी मैंने लिखी, मैं अपना अवार्ड भी वापस किया है। और हमारे वर्कर हर रोज 1 साल लड़ते रहे, उनके साथ जाते रहे हैं। हमारी जितनी देर कोई सरकार, हमारी किसी सरकार से बात नहीं हुई जितनी देर वो हम नहीं वापस हुए कानून। तो उनको हक है, क्या करते हैं कि ये तो लोगों के हाथ में है। मैं कुछ नहीं, मैं कोई कमेंट ऐसा नहीं करना चाहता। जो लोगों ने जो वोटर्स हैं उनके हाथ में है। बिल्कुल। उसके साथ साथ ढींडसा साहब, एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन है वो भी दस्तक दे रहा है। क्या आपको लगता है कि समय पर चुनाव होने चाहिए या टाल देने चाहिए? क्योंकि अभी फिलहाल इतनी सिचुएशन है वो खराब नहीं हुई है, लेकिन लगातार जिस तरह से वेस्ट बंगाल में बाद में विस्फोट हुआ था, कहीं इस तरह का विस्फोट पंजाब में न हो जाए। आपकी क्या निजी राय है? देखो, विस्फोट तो इलेक्शन के दाम थोड़ा बहुत कोई ना कोई एजेंसियां कोई कराते हैं, कोई, लेकिन जो बीमारी है इसका अगर तो इतनी रहती है तो थोड़ा बहुत तो चलता रहेगा, कोई बात नहीं। अगर बहुत ज्यादा बढ़ती है फिर सरकार सोच सकती है, अदरवाइज मैं समझता इलेक्शन होने चाहिए। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ सीनियर अकाली दल संयुक्त के लीडर सुखदेव सिंह ढींडसा, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि वो आने वाला जो चुनाव है वो नहीं लड़ेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट चांदीराम के साथ ललित शर्मा।